भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज जिला कार्यालय पर एक आवश्यक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लोकसभा संयोजक मुन्ना दुबे ने बताया कि भाजपा ही देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसने विकसित भारत की परिकल्पना की है और इसे पूरा करने का वादा भी किया है। देश की आज़ादी का यह अमृत काल चल रहा है और यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश विकास में एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। देखिए मऊ से रामसूरत राजभर की रिपोर्ट। तो आप उसको सुझाव दीजिए, अन्यथा यह विषय प्रासंगिक नहीं है। मोदी हटाओ यह कहीं से भी अनुकूल विषय नहीं है, लेकिन विपक्ष के पास केवल इतना ही है। भारतीय जनता पार्टी विकसित राष्ट्र की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों मेरी माटी मेरा देश, हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा हुई, पिछले दिनों जो कोविड का विषय आया, इन सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी को यश और सम्मान मिला है। एक विषय पिछले दिनों लोकसभा में चर्चा हो रहा था, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने चर्चा किया, वो विषय आपके ध्यान में होगा। पहले यह कहा जाता था भारतीय दंड संहिता, उसको बदल करके अपने लोगों ने लिखा है भारतीय न्याय संहिता। दंड तो अंग्रेजों के समय था, हर विषय पर दंड देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा हर इशू पर दंड का विषय नहीं, न्याय का विषय आना चाहिए। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय दंड संहिता को बदल करके भारतीय न्याय संहिता और उसमें जितना संभव हो उसका उसमें बदलाव किया है। अगर आप सब लोगों को इससे संबंधित कोई विषय और जानना चाहें तो पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूछने के साथ साथ देश के सभी नागरिकों से, चाहे विरोधी दल के कार्यकर्ता हों, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हों, लेखक हों, विद्यालय के हों, वाइस चांसलर हों, प्रोफेसर हों, देश के मजदूर हों, जो किसी सीधी लाइन पर नहीं अपना विचार दे सकता है, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है कि हम 6000 सुझाव पेटिका जगह जगह रखे हैं। जिन सज्जन लोगों को लगता है कि विकसित राष्ट्र बनाने में कुछ सुझाव उनका काम आ सकता है, ऐसे लोग 6000 पेटिका में अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने 90-90-90-2024 एक टोल फ्री लॉन्च किया है। इस टोल फ्री पर भी आप मिस कॉल करेंगे, तुरंत आपसे पूछा जाएगा, आधा मिनट में आप अपना हमारी सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं। कोई अगर आपके पक्ष में नकारात्मक पक्ष लगता है, नहीं यह दोष हो रहा है, तो वह आधे मिनट में वह भी विषय रख सकते हैं। यह भी एक अभियान है। साथ ही साथ जो लोग चाहें तो नमो ऐप अपने यहाँ लोड कर सकते हैं मोबाइल पर, और उस पर जितना चाहें विस्तार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस विकसित राष्ट्र अभियान में जो संकल्प अभियान भाजपा का चल रहा है, इतना विषय पर्याप्त है। मेरे पास उससे संबंधित यह पत्रावली है जिसमें सारा विषय आपसे संबंधित है, देश से संबंधित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह पत्रावली है जिसमें सभी विषय लेखा जोखा, एक एक बिंदु साफ साफ, अगर आप यह भी चाहें कि लेखा जोखा सहित हम विषयों को रखें, इस पत्रावली से भी आपको सारा विषय प्राप्त हो सकता है। सर, भारतीय न्याय की आज के इस अवसर पर इतना पर्याप्त है। आप भारतीय न्याय की बात कर रहे हैं, आपकी ही पार्टी के एक नेत्री ने एक बीजेपी नेता पे आरोप लगाया है दुष्कर्म का। उसमें कहीं कोई भूल चूक किसी से होगी तो न्याय अवश्य मिलेगा। और अगर कहीं कोई भूल चूक नहीं, दुष्कर्म का मामला है, FIR भी दर्ज है। FIR तो विषय इतना ही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना हो, पुलिस उसको दर्ज करती है, बाद में जांच होता है, तत्पश्चात न्यायालय में विषय चलता है और लास्ट में दंड मिलता है। इसलिए दंड का प्रावधान तो प्रारंभ में नहीं है, प्रारंभ में जांच है। अगर ऐसा कोई प्रकरण आप लोग के ध्यान में है तो उस पर जांच होगा और जांच के बाद जो निर्णय होगा पार्टी निश्चित रूप से लेगी। घोषी के विस्तारक पे आरोप लगाया गया है, क्या कहेंगे? घोषी महिला भागीदारी और न्याय की बात कर रही है। आइए नरेश,
दुबे जी, हाँ। बीजेपी महिला भागीदारी और न्याय की बात कर रही है, 33% आरक्षण की बात कर रही है, संदेश खाली की बात कर रही है। इसी बड़ी पूरी घटना पर बीजेपी शांति, बीजेपी का नहीं पक्ष आया था नहीं प्रधानमंत्री का। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आप 33% आरक्षण को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सीटों में? भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि हमने जो सदन में घोषित किया है 33% आरक्षण महिलाओं का, उसका पूर्णतया पालन हो। संदेश खाली की इशू पर भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्षरत है, जबकि वहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है, शाहजहां को बचाने का प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधियों को दंडित करने का प्रयास कर रही है। तो चाहे संदेश खाली हो, चाहे जो भी से अराजकता का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी सभी दिशाओं में अपना ध्यान रखती है, चाहे वो मऊ हो, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, चाहे संदेश खाली। सर उस महिला को कब न्याय मिलेगा जो आपकी पार्टी की है, ये बताइए। प्रतीक्षा करिए, सब चीज के समय होता है। क्योंकि घोषी विस्तारक पे आरोप लगाया है, अजीत सिंह पे आरोप लगाया है। मुझे विषय ध्यान में है। मेरा कहना है कि अगर वह विषय सत्य होगा, जांच चल रही है, पार्टी भी जांच कर रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, दोनों तरफ से अगर विषय सही आ जाएगा तो पार्टी चाहे अपना हो चाहे पराया हो, न्याय करने में देर नहीं करती। एक न्याय बात में सामने देरी आ रही न्याय के है, बराबर होता है। नहीं, देर करना न्याय के बराबर नहीं है, गीता में कहा गया। हाँ कहा गया है, परंतु अभी देर कहाँ हुआ। अभी तो विषय आपके सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में उस पर जांच। FIR दर्ज होने में महीने लग जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये FIR तो वो पुलिस का पक्ष है, क्यों देर हुआ वो इस संदर्भ में पुलिस के लोगों से आप लोगों को बातचीत जरूर करनी चाहिए। आपकी पार्टी से कर्नल का हिस्सा है ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी है। अगर उनके बेटे को टिकट मिलता है यहाँ से तो क्या बीजेपी के लोग उनका साथ देंगे? क्योंकि पिछले दिनों वो बीजेपी को अपशब्द कह रहे थे जो कार्यकर्ता नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कौन कहाँ क्या कहता है यह उसके ध्यान में नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो विषय हमको कहते हैं हम उनका अक्षरशः पालन करते हैं। समाज उसको किस रूप में लेता है ये उनका विषय है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो भी हमारे लिए आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे, साथ देंगे आप लोग। साथ थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू।